स्वागत है फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने होम साइंस पे प्लेटफॉर्म पर। हम अपने तैयारी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे, विटामिन पढ़ रहे थे। और विटामिन में हमने क्या जाना ना कि विटामिन B1 जाना, अर्थात थायोमीन जाना, विटामिन B2 जाना, राइबोफ्लोविन जाना, विटामिन B3 जाना, जिसे हम नियासिन कहते हैं ना। तो तीन हमने देख लिया था। इसके साथ हमने विटामिन A और विटामिन के बारे में, बहुत चीजों के बारे में हमने जाना। तो डिटेल में यहाँ से पढ़ रहे हैं, इसीलिए क्लास लेक्चर ज्यादा होते जा रहे हैं। तो खैर, थोड़ी लेट सही लेकिन दुरुस्त सही, अच्छे से हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए चले। अगर पिछले वाले लेक्चर में कहीं भी आप लोगों की कमी कमी लग रहा है, मुझसे कोई त्रुटि हो रहा है, कुछ और ना समझा पाई हूँ, या फिर इन चीजों से लेके आपको मतलब बिटवीन थायामीन और राइबोफ्लेविन और नियासिन के बारे में यदि आपको कोई भी जानकारी लेना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, या फिर वैसे भी कुछ अगर जानकारी लेना, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, हम उस चीज को बताएंगे, है ना। अब आइए देखते हैं कि आज हमें क्या देखना है। तो विटामिन B5 देखना है। क्या देखना है कि विटामिन B5 और विटामिन B5 को कहते क्या है ना। ये चीजें हम जानेंगे। और विटामिन B5 क्या, आपको पता है कि आपके शरीर में क्या ये स्टोर भी होता है, आपके शरीर में उत्पन्न भी होता है। हम तो भाई जानते थे कि विटामिन, कोई भी विटामिन हमारे शरीर में नहीं बन सकता, है ना। लेकिन ऐसा है विटामिन, और उसी विटामिन को आज का क्लास हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि हम देखते हैं ना, जब किसी चीज में एक कोई खास चीज होता है, अनोखापन होता है, तो उसे आयोग खास करके पूछ लेता है। तो आज हम देखेंगे ना कि विटामिन B5, है ना, विटामिन B5। अच्छा, B5 को कहते क्या है ना, पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? पैंटोथेनिक एसिड, है ना। क्या कहते हैं? पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं। और देखिए इसे, मतलब इंग्लिश वर्जन भी लिख लीजिए। हाँ हाँ, ये ई होगा। यहाँ पे इरेज करिए हल्का सा, है ना, है ना। एसिड, अब समझ में आ गया ना। अच्छा, ये देखिए, ये होता क्या है, मिलता किस में है ना। इससे हमें लाभ क्या क्या होता है, तो हम देखेंगे कि विटामिन B5 को क्या कहते हैं ना, पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं। और इसमें ये क्या होता है ना, जो इकोलाई जीवाणु, आप कभी कभी नाम सुने होंगे कि इको इकोलाइन जो जीवाणु होता है ना, ध्यान दीजिए। जीवाणु जो होता है ना, वो क्या आंत में होता है, जो कि आंत में होता है, जो कि कहाँ होता है, आपके आंत में होता है ना। तो विटामिन B5 का निर्माण भी करता है, बनाता है। किसे बनाता है? विटामिन B5 को बनाता है ना। और कौन? यही ई कोलाई जो जीवाणु है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। अच्छा, ग्रीक शब्द बहुत बार इससे पूछा गया है कि विटामिन B5 को क्या कहा जाता है ग्रीक शब्द में। ग्रीक शब्द में इसे क्या कहता है, कहा जाता है ना। तो देखिए, पेंटो का अर्थ क्या होता है ना, ग्रीक शब्द से ये बना है ना। और इसे पेंटो का अर्थ क्या होता है ना, कि सभी जगह मिलता है, सभी जगह मिलने वाला, है ना। क्या मतलब होता है कि सभी, वाकई, बाकी अदरवाइज जितने विटामिन को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है, और शायद जो मैं आप लोगों को अभी पढ़ाऊंगी, वो वो आंत में नहीं बनते होते हैं। आप भाई बाहर से लेंगे तभी वो उत्पन्न होंगे और आपको मिलेंगे, बनेंगे, डाइजेस्ट होगा, उसका फायदा मिलेगा,
है ना? ज्यादा लेंगे तो उसका हानि भी होगा। तो ये ऐसे होगा, लेकिन जो विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड है ना, ये आपके आंत में होता है। और निम्न में से किस जीवाणु से होता है? तो ई कोलाई जीवाणु से होता है ना? क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि निम्न में से वह विटामिन जो आंत में उत्पन्न होता है, तो आपका क्या आ गया? विटामिन B5 आ गया। और किस जीवाणु के कारण आंत में बनता है? तो ई कोलाई जीवाणु के कारण बनता है ना? इस चीज को नोट कर लीजिएगा। एक चीज यहाँ नोट करिए ना कि यहाँ से भी क्वेश्चन उठते हैं कि पूछ लेता है कि यह, है ना, पॉइंट है, यहाँ पर नोट करिएगा कि यह, पहले इरेज ही कर लें, एक मिनट। ठीक है, अब हम सही से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, पढ़ते जाइए, हर चीज को डिटेल में पढ़िए, कोई जल्दबाजी न करिए। आप पढ़ाई में अगर जल्दबाजी करेंगे ना, तो ये मानिए कि मेरा कुछ छूट रहा है ना? ये निश्चित, ये मान के चलिए। तो देखिए, यह किससे किससे मतलब प्रभावित होता है? तो यह अम्ल, क्षार, ताप, है ना, इन सब चीजों से ये क्या होता है? प्रभावित होता है ना? होता है प्रभावित, है ना? कभी कभी पूछ लेता है कि ये क्या अम्ल से ये प्रभावित होता है, पैंटोथेनिक एसिड? तो होता है ये, सबसे मानिए कि ये प्रभावित होता है ना? किससे? अम्ल, क्षार, ताप, सूर्य की किरण, इन सब चीजों से ये प्रभावित होता है। अच्छा, इससे होने वाला रोग क्या होता है ना? तो देखिए, चिक चिक एंटीडर्मेटाइटिस कहते हैं इसे, है ना? क्या कहते हैं? चिक एंटीडर्मेटाइटिस बिटवीन कहते हैं। अर्थात क्या हो गया? चिक का मतलब आप समझते हैं ना, कि मतलब जो मुर्गियों के त्वचा में होने वाला रोग होता है। त्वचा संबंधित रोग होता है ना? कैसा रोग होता है? त्वचा संबंधित रोग होता है। इस चीज को नोट कर लीजिए। कंप्यूटर मेरा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, बार बार ये सामने आ जा रहा है, तो मैं डिस्टर्ब हो रहा है। तो देखिए, इन चीजों से ये क्या होता है? डिस्टर्ब होता है। थोड़ी सी और पॉइंट बस नोट करते हैं, फिर उसके बाद से विटामिन B6 हम पैराडॉक्सिन पे पहुंच चलते हैं, क्योंकि विटामिन B5 बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन जो भी हम बता रहे हैं, अब मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले कि चिक एंटीडर्मेटाइटिस निम्न में से किसकी विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B5। अच्छा, यहाँ पे नोट कर लीजिए ना कि जितने लोग नॉनवेज खाने वाले हैं वो सतर्क हो जाइए। जितने भी लोग नॉनवेज खाने वाले हैं, खैर जो वेजिटेबल खाने वाले हैं उनको तो कोई सतर्क होने का, लेकिन जो नॉनवेज खाने वाले हैं वो सतर्क हो जाइए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए हम कहते हैं हमारा सब्जेक्ट भी ऐसे है ना कि हमारे लिए बहुत जानकारी दे देता है। फालतू के हम अपने टाइम इधर उधर यूट्यूब पे लगाए, फेसबुक पे लगाए, मतलब ऐसा वगैरह वगैरह वीडियो देखने से ना, तो ऐसे देखे ना, तो हमें कहीं कुछ चीज को मिलेगा। अब देखिए, हमने क्या बताया कि चिक एंटी डर्मेटाइटिस विटामिन बी इसे कहते हैं ना। तो क्यों भाई, मुर्गियों का, मुर्गियों में होने वाला रोग ही क्यों इसमें अगर होगा? तो मान लीजिए जो जो मुर्गे मीट मांस मछली खा रहे हैं, तो खैर मछलियों में नहीं ये होता, लेकिन मुर्गों में खास तौर पे होता है ये, है ना? एक बार देखे थे ना कि फ्लू फैला था ना, मतलब मुर्गों में ये फैल गया था। तो यही सब चीजें हैं। और सोचिए कि ये कितने घातक घातक रोग बनाते होंगे, और वो मुर्गे उनसे ग्रसित है। जबकि क्या होता है उनके त्वचा पे, ये देख लीजिए, ऐसे मुर्गों की पहचान है, खैर जो लोग नॉनवेज खाएंगे कितना भी कहा जाएगा वो छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए उनके क्या होते हैं ना कि बाल झड़ने लगते हैं, है ना? उनकी चमड़ी, मतलब ऐसा मानिए कि जो उनका स्किन होता है ना, स्किन, ऐसे ना समझिए, स्किन जो उनका होता है ना, वो ऐसे पिंक कलर में धीरे धीरे होने लगेगा, हाँ, पिंक के हल्का हल्का पिंक, मतलब ऐसा लगेगा ना मुर्गियों को मारा पीटा गया है।
कुछ ऐसा है मानिए, जैसे ये रोग। और क्यों? क्योंकि बिकॉज हमने पढ़ा है कि विटामिन बी, मतलब विटामिन बी का जितने भी सोर्स है ना, सब में आपसे स्किन प्रॉब्लम आएगा, चर्म रोग संबंधित समस्या आएगी, अगर आपके अंदर कोई भी विटामिन बी की कोई भी कमी है ना। विटामिन बी 1 बी 2 बी 3 बी 5 बी 6 बी 7 बी 8 बी 9, जो भी है ये आठों जो भी है ना, किसी की भी कमी होगी तो चर्म रोग से समस्या आपको होगी। और ये खास तौर पर विटामिन बी 5 किसके लिए है? ये मतलब मुर्गों के लिए है ना। अब जो लोग नॉन वेज खाते हैं ना, वो सतर्क हो जाए कि ये सब चीजें खाइए, तो पहले उसे देख भी लीजिए कि क्या वो सही रूप में है ना। तो यहाँ पे बहुत जरूरी थी ये बात बताने वाली। अच्छा, मिलता ये किससे किससे है, स्रोत एक बार देख लीजिए ना कि स्रोत क्या क्या है, किससे किससे मिलता है। तो सभी प्राणीज थे में, मतलब जो लोग नॉनवेज हैं, जितने भी नॉनवेज वाले आइटम हो गए वो हो गया, सबसे पहले वो हो गया, उसमें मिलेगा भी। और प्लस क्या होगा, ध्यान दे के अब खाइएगा, चिक एंटी डर्मेटाइटिस आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि निम्न में से, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन चिक एंटी डर्मेटाइटिस विटामिन है ना। अब पहला डाल लीजिए ऑप्शन, 1 2 3 और आपका 4 हो गया, विटामिन बी 6। ये बहुत कठिन, अब हम बना रहे हैं, रुकिए। विटामिन बी 12 और विटामिन बी 5, है ना। क्लास पढ़े हैं, क्लास जान रहे हैं भाई, इसके बारे में अगर आपको जानकारी है तो ये तो क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन ऐसे ही अब घुस के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है ना, चिक एंटी डर्मेटाइटिस विटामिन, आपसे सीधे ये नहीं पूछेगा निम्न में से विटामिन बी 5 का नाम क्या बताइए, क्या है निम्न में से है, तो आपसे पूछ दिया पैंटोथेनिक एसिड, आप दे दिए, ये तो बहुत सब कोई अब याद कर ले रहा है ना। विटामिन बी का पार्ट है, तो आपको ये सारे पार्ट दे दिए तो आप छाट लेंगे, ये भी सही है। लेकिन जब ऐसे पूछेगा चिक एंटी डर्मेटाइटिस विटामिन किसे कहते हैं, एंगुलर डर्मेटाइटिस विटामिन किसे कहते हैं, लाफ लाफ लाइन विटामिन किसे कहते हैं, है ना। तो देखिए बी वाले ही पार्ट में ना आपको उलझा के रख देगा, क्योंकि वो आयोग जान चुका है कि आपने कीड़ा वाला चैप्टर या फिर कीड़ा वाला जो प्रोसेस है ना, वो विटामिन से लेके याद कर लिया है। KEDA जो भी, जैसे भी आप लोग विटामिन का वो याद किए, तो सब जान गए हैं कि जल में घुलनशील कौन से है, वसा में घुलनशील कौन से है। तो ये सब क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है आयोग, विश्वास मान के चलिए। ये सब या तो अगर पूछेगा, अदरवाइज अगर पूछ दे तो कोई मतलब एक इजी लेके सीधे डायरेक्ट ही पूछ देगा, निम्न में से रा, राइबोफ्लोविन विटामिन किसे कहते हैं, हाँ। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है, तो आप थायमिन डाल देंगे। पूछेगा भी ना तो बहुत इजी पूछेगा, लेकिन जब पूछेगा तो अंदर घुस के पूछेगा, विश्वास मान के चलिए। अब पता है कि विटामिन बी ए को क्या कहते हैं, विटामिन बी 6 को क्या कहते हैं, विटामिन बी 12 को, और इसे क्या कहते हैं, है ना। तो आप निकालिए, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है। अच्छा यहाँ पे देख लीजिए ना कि प्राणिज सोर्स आपका हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा ना, ये हमने क्या देखा था कि प्राणिज सोर्स, यहाँ पे देखा था, थोड़ी सी नीचे आके लिखते हैं, और क्या हो जाएगा, वानस्पतिक जगत के सभी आइटम, है ना। फिर चाहे वो ग्रीन वेजिटेबल हो के या कोई भी हो के, अंकुरित अनाज में भी मिलेगा, चोकर में भी मिलेगा, आपका चावल दूध अंडा राजमा, हर चीज में मिलेगा भाई। ये तो नहीं हो सकता कि हमें सभी प्रकार के पोषक तत्वों में कोई भी चीज ना मिले, है ना। ऐसा वाकई कहीं नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर चीज में थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें सारी चीजें मिलते हैं। नहीं तो जो लोग भाई जो गरीब बस्तियों में है, क्या वो रोज उन्हें फ्रूट मिल रहा है खाने के लिए, ड्राई फ्रूट मिल रहा है खाने के लिए, रोज उन्हें पनीर दूध दही मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो हर चीज में थोड़ा थोड़ा तो उसका सोर्स रहेगा, लेकिन वो रीच किस चीज के लिए है भाई, आयरन की, गर्भावस्था में आयरन की कमी होती है, तो मैम क्या कहती हैं खाने के लिए, डेट्स कहती हैं खाने के लिए, मतलब खजूर खाने के लिए कहती हैं, पालक खाने के लिए कहेंगी, चुकंदर कहेंगी, ये
अनार का जूस कहेंगी, गुड़ कहेंगी, यही सब कहती है ना। तो ये क्या है, ये रिच है उसके लिए। तो जिस चीज के लिए रिच है वो चीज हम खाए, पोषक तत्व तो अपने आप मिलेगा, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें समझाना है। विटामिन B5 हम देख लिए, थोड़ा सा इरेज करते हैं, तो हम विटामिन B6 का भी क्लास आज ही देख लेते हैं, है ना। क्या, विटामिन B6 का। और फ्रेंड्स, क्लास अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। यदि आपको उभर लग रहा हो कि क्लास मतलब ये लगे कि कुछ ये इतना टॉपिक बताने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ाना चाहिए, तो इसे भी मैं कहती हूँ कि बार बार कि आप इसे आगे नोट कर लिए होंगे सभी लोग, है ना। मैं पूछना भूल गई, तो नोट कर लीजिएगा। खैर वीडियो रोक के फिर उसके बाद से नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से पूछता है। अब आइए, क्या हम देखेंगे ना कि विटामिन B6 देखेंगे। आइए देखते हैं कि विटामिन B6। अब देखिए, विटामिन विटामिन B6। अब विटामिन B6 को हम क्या कहते हैं ना, पायरिडॉक्सिन कहते हैं। पायरिडॉक्सिन, है ना। पायरिडॉक्सिन, है ना। सब लोग ध्यान से सुनिए। अब पायरिडॉक्सिन, अब इसे क्या कहते हैं ना, पहले यही देख लीजिए कि इसे क्या कहते हैं ना, रैट एंटीडर्मेटाइटिस विटामिन कहते हैं। रैट रेट एंटीडर्मेटाइटिस विटामिन कहते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा। अब क्यों, अब यहाँ पे सोच लीजिए। अब हम गृहिणियों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज जानना कि मान लीजिए जो लोग नॉनवेज खाते हैं, हमने बता दिया कि चिक एंटीडर्मेटाइटिस विटामिन कहते हैं। भाई मुर्गों उर्गों में ज्यादा ये बीमारी फैल रही है, तो बिल्कुल भी नॉनवेज चीजें छोड़ दीजिए, है ना। बिल्कुल भी ये मुर्गी मुर्गा खाना तो एकदम छोड़ दीजिए, बाकी जो फिश है, एग है, ये सब खाइए। और रही दूसरी बात, हाँ, शायद क्लास लॉन्ग हो रहा है बच्चों का ये मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लास लंबा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, क्लास अच्छा लगे ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। हम अगले क्लास में मिलेंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि ये रैट एंटीडर्मेटाइटिस विटामिन कहते हैं। अच्छा, रैट एंटीडर्मेटाइटिस विटामिन का मतलब क्या है ना, कि हम सारी गृहिणियां सतर्क हो जाए, क्योंकि देखिए बहुत घरों में ऐसे मतलब होता है कि गांव में भी बहुत ऐसे होते हैं कि चूहे हुए घर में आ जाते हैं, शहरों में तक आ जाते हैं चूहे हुए। तो बिल्कुल भी अपने खाना को खोल कर न रखिए। यदि कोई रैट इससे ग्रसित है, इस रोग से, तो आपका भोज्य पदार्थ में भी ये संदूषण फैल जाएगा। और संदूषण को बहुत अच्छी तरह हमने पिछले लेक्चर में समझा था, मतलब ठीक इसके पिछले वाले चैप्टर में हमने ये सब चीजें समझा। तो फ्रेंड्स, अपने वैकेंसी की तैयारी के साथ साथ हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान दें। और सही लगे क्लास तो कोई बात नहीं, कहीं त्रुटि हुआ हो कि कुछ और समझना हो के तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, नेक्स्ट अगले क्लास में मिलते हैं।